सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षाणि श्रीतिलकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अनन्तवासी यत्तं गणर्देवीं गन्धियं तन्नं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरामोऽयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुरभक्ति कालसगो कौतोसलं सम अंगोबंग पैने पावड़े परियम सुत पड़मान वो उपवग्या चुलिया चेप सुत कई थुई धम कहम निचकालम अच्छे में पूजे में वंदामी नमस्तामी महिमानम जिंदगी संपत्ति हो वजह अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन दादी की इसकी डेथ की और शादी के बाद डेथ हुई है। दादी की भी शादी के बाद डेथ हुई है। त्रिशला दीदी म्यूट कर लेंगे दीदी। जिनका भी खुला है वो म्यूट कर लेंगे प्लीज। सुरत जल्दी पार के भ्यसो पर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विहाचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यटकमं जमन मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुल सठकर्माभिरता स्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आयरी भक्ति का सको कौतो सलम समनान समदंसन सबचारी जितानम पंच विहाचारणम आयर्यानम आयरादि सुगुणानुपदेश्यानम उवज्जयनम तिरियन गुण पालन ल्यान सवसावनाम निचकालम रचेमि पूजेमि वंदामि नमस्कामि दुख कौ कम कौ बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारतमासाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विधिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। कारिका गर्मी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नंदचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
में तो धूप में हम जाके लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमी चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर हरिकामती आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं, 3 अधिकार हमारे हो चुके हैं। अब चौथा अधिकार आ रहा है, त्रिचूलिका अधिकार। बहुत अच्छा अधिकार। इस तरह से कौन कौन सी प्रकृतियां कैसे कैसे बनती है, कैसे उदय में आती है, कैसे सत्य होता है, आदि का वर्णन इसमें आने वाला है। कौन अपने उदय में बनती है, कौन दूसरे के उदय में बनती है, कौन सी प्रकृति दोनों तरह से बनती है, इस तरह का वर्णन इसमें आने वाला है। पणमीय शीर्षा नेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समुत्थितनं वोच्चम् असहाय जिनवरिन्दे असहाय परकं मे महावीरे पणमीय शीर्षा वोच्चम् तीचुलियं सुनः एयमणा असहाय जिनवरिन्दे असहाय परकं मे महावीरे पणमीय शीर्षा वोच्छम तीचुलियम सुनः ये यमणा। बाबूजी मंगलाचरण का उच्चारण करिए। असहाय जिनवरिंदे असहाय परकमे महावीरे पणमीव शीर्षा वोच्छम तेचुलियम सुन एयमणा। असहाय जिन वरिंदे, जो किसी की सहायता के बिना है, रहित है। असहाय पर कम में महावीरे, और जिनका पराक्रम बहुत बिना सहायता के है, यानी किसी की सहायता से उनका शक्ति नहीं है, उनकी अपनी ही है। पन्नी शीर्षा वोच्छम, उनको उस पन्नी में शीर्षा, सिर झुका करके उनको प्रणाम करके मैं वोच्छम माने कहता हूँ। त्रिचूलियम, त्रिचूलिका अधिकार का वर्णन करता हूँ। सुनह एय मना, सुनिए एय मना, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर के आप लोग सुने। मैं ऐसे महावीर भगवान को, जो असहाय है, पराक्रम से सहित है, ऐसे जीवन महावीर भगवान को मैं नमस्कार करके त्रिचूलिका अधिकार को कहने जा रहा हूँ। ऐसा कौन प्रतिज्ञा कर रहे हैं? नेमी चंद्राचार्य कर रहे हैं। इंद्रियादि की सहायता से रहित ज्ञानादि शक्ति रूप पराक्रम जिसका ऐसे महावीर प्रभु और शेष वृषभादि तीर्थंकर जिनेन्द्र देवों को शीर्षा नमस्कार करके मैं नेमी चंद्राचार्य त्रिचूलिका अधिकार कहूंगा। सो भव्य जीवो, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। विशेषार्थ जिसमें कथित अथवा अकथित या विशेषता पूर्वक नहीं कहे हुए अर्थ का चिंतन किया जाता है, वह चूलिका कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि भाई चूलिका किसे कहते हैं? ये चूलिका बोल के कौन सा अधिकार हुआ? तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक हमने जो भी कहा हुआ में, अथवा जो हमारे से छूट गया है ऐसा, अथवा किसी चीज को हमको विशेष रूप से कहना है, ऐसी चीजों को मैं ऐसी अर्थ का चिंतन करके इसमें कहूंगा। यानी जो कह दिया गया है उसका और विशेष कथन, अथवा जो अकथित है, अभी तक कहा नहीं गया है, उसको कहूंगा। और जो कह दिया है उसका और विशेषता पूर्वक मैं कथन करूंगा। किसमें? चूलिका अधिकार में। सूत्र द्वारा सूचित अर्थ का विशेष वर्णन करना चूलिका है। सूत्र द्वारा सूचित अर्थ का विशेष, जो अर्थ विशेष हो गया है, पहले बता चुके हैं, उसको और सूत्रों के द्वारा विशेष रूप से कथन करना कहते चूलिका कहलाती है। जिससे अर्थ पर रूपना किए जाने पर पूर्व में वर्णित विषय, वर्णित पदार्थों के विषय में शिष्यों को निश्चय उत्पन्न हो, उसे चूलिका कहते हैं। जो पहले हमने कह दिया है, जो बताया है, उसको और विशेष रूप से क्यों कहना चाह रहे हैं? ताकि शिष्यों को निश्चय रूप से प्रतीति हो जाए, निश्चय उत्पन्न हो जाए उनको कि ये चीज ऐसे ही है, इसको चूलिका कहते हैं। सूत्र में सूचित अर्थ को प्रकाशित करना चूलिका है। अनुयोग द्वारों से सूचित अर्थ को विशेष प्ररूपणा करना चूलिका है। किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को कथित विषय में जो अनुक्त विषय है,
यानी जो विषय हम बताने जा रहे हैं, कर्म के बारे में सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कथित विषय में आपको इसमें कौन सा विषय बता रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें जो विषय हम नहीं कह पा रहे, अनुक्त रह गया है, उसको बताना, उनको अथवा उक्त अनुक्त विषय से मिले हुए कथन को चूलिका कहते हैं। अथवा कुछ कह दिया है, कुछ नहीं कहा है, उसके बारे में बताना चूलिका कहलाता है। यानी चूलिका से क्या मतलब हुआ, जो हम कह चुके हैं उसको और विशेष रूप से कहना, अथवा कहने में जो हमारे द्वारा छूट गया है उसको कहना, इसको चूलिका अधिकार कहते हैं। यानी विशेष वर्णन, एक प्रकार से अगर एक शब्द में कहें तो विशेष रूप से किसी सब्जेक्ट को खोलना, किसी विषय को खोलना। क्यों खोलना, ताकि शिष्यों को निश्चय उत्पन्न हो जाए, इसको चूलिका कहते हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न, पंचभागहार, 10 करण, इन 3 विषयों का चिंतन किया जाएगा। अतः इस अधिकार का नाम त्रिचूलिका है। त्रि क्यों नाम है, क्योंकि 9 प्रश्न करेंगे, पंचभागहार करेंगे और 10 करण करेंगे, इस तरह से 3 चूलिका अधिकार यहाँ पर कहेंगे, इसलिए इसका नाम त्रिचूलिका अधिकार है। आगे उन 3 चूलिकाओं में से सर्वप्रथम 9 प्रश्न चूलिका कहते हैं। 3 चीज वहां बताए, 9 प्रश्न चूलिका और पंचभागार 10 करण। इसमें से सबसे पहले जो बता रहे हैं वो 9 प्रश्न की चूलिका का बता रहे हैं कि वो 9 प्रश्न कौन से हैं, ऐसा आगे बताने जा रहे हैं। किम बंधो उदयादो पूर्वं पश्चात्समं विनशदिशो सपरो भयदयो वा निरन्तरो शान्तरो उभयो। किं बंधो उदयादो पूर्वं पश्चात्समं विनशदिशो सपरो भयोदयो वा निरन्तरो शान्तरो उभयो। कथा का उच्चारण करें। नेमीचंद भाई साहब आए हैं तो आप कर लीजिए। नेमीचंद भाई साहब आप आए हैं तो गाथा का उच्चारण कर लें। हाँ, कर रहा हूँ। किम बंधो उदयादो पुब्बं पच्छा समं विनश्यदिशो सपरो भयोदयो वा निरंतरो शांतरो उभयो। क्या कह रहे हैं, इसमें हम आपको 9 प्रश्न बताएंगे। क्या बताएंगे, किम बंधो, क्या बंध होता है, उदयादो, उदय आदि में, पूर्वम, पच्छा समम विनशति सो, क्या कहना चाह रहे हैं, जो प्रकृति, कौन सी प्रकृति, उदयादो, उदय के, पूर्वम माने पहले, विनशदी माने बंद, बंद, किम बंधो विनशदी, उदयादो पूर्वम किम बंधो विनशदी, ऐसे होगा। उदय के पहले कौन सी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। फिर दूसरा प्रश्न, उदयादो पच्छा किम बंधो विनशदी, उदय के पश्चात कौन सी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। फिर समम विनशदी, उदयादि के साथ साथ कौन, किम बंधो, कौन से के बंध, विनशति बंध विच्छुत्ति होती है। इन प्रश्न ऊपर आ गए। उदय के पहले किन प्रकृतियों की, जैसे उदय चल रहा है लेकिन बंध विच्छुत्ति हो गई, या फिर उदय तो खत्म हो गया पर बंध विच्छुत्ति अभी बंद हो रहा है, बाद में विच्छुत्ति हो रही है, अथवा उदय और विच्छुत्ति, उदय और बंध विच्छुत्ति एक साथ हो रही है। इस तरह से 3 प्रश्न हुए। अब फिर आगे क्या करें, सपरो भयोदयो, सपरो अप दीदी मंजू जी, दिल्ली आप म्यूट कीजिए ना अपना, बहुत चूचू आ रहा है इसमें। क्या कह रहे हैं, सपरो भयो उदयो, सपर उभय उदयो, स माने अपने उदय में बंद होना, अपने उदय में बंद होना, उभय माने अपने उदय में भी बंद हो, कोई प्रकृति ऐसी जो खुद के उदय में भी बनती है और दूसरी प्रकृति का उदय रहता है, जैसे आधा घंटा, आधा घंटा, हाँ।
आधा घंटा में खत्म कर देंगे, आधा घंटा में अभी चालू ही किया, नहीं, फिर नहीं होता है। हाँ फिर क्या करें, स परो भयो उदयो वा, स माने अपने उदय में बंद होना, पर माने पर के उदय में बंद होना, उभय उदयो अपने उदय में भी बंद होना, पर के उदय में भी बंद होना। जैसे साता बेदनी है, साता बेदनी अपने साता बेदनी का उदय चल रहा तब भी बंद होता है, तो अपने उदय में बंद हो गया। असाता का उदय चल रहा तो भी बंद हो सकता है, तो पर के उदय में बंद हो गया। और दोनों का किसी का भी बंद चल रहा, दोनों उदय में, साता के में भी बंद हो रहा है, असाता में भी बंद हो रहा है, तो दोनों के उदय में बंद हो सकता है। तो ऐसी कहते हैं कि कौन सी ऐसी प्रकृति है जो अपने उदय में बनती है, दूसरे के उदय में बनती है। तो कर दूं, खत्म कर दूं, बोलो ऐड कर दूं क्या, ऐड कर दूं, वैसे लेट हो गया है। ऐड कर दूं। 2 बजे कर देंगे या 1 बजे कर देंगे, 2 बजे ठीक रहेगा। आज 1 बजे क्लास कर लेते हैं फिर से, अभी कुछ काम आ गया है। हाँ हाँ दीदी जी, कोई ठीक है बात नहीं, दीदी, ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक है दीदी जी। बिल्कुल बिल्कुल अभी चला ही क्षमा चाहती हूँ सबसे, सॉरी। नहीं नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं नहीं, ऐसे दीदी, ही हो जाता है फ्री है गृहस्थी तो। में। जिनवानी स्तुति तो बोल दी। आप क्या लोग वाणी कर, की ज्ञान हाँ आप लोग कर लीजिए, देखी हो रही है मेरे तो को। वाणी नमो सदा देखियो तो एक वाणी भारती तो ही जब बोधि समुद्री करुणाव शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुताने मानश्रमास्तु देवी जावाणी की ज्ञान से सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सुधा देता हूँ।